नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रविंदर सिंह हेल्पिंग हैंड्स पर। आज हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस लेक्चर की। सबसे पहले दोस्तों हमें समझना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन दोस्तों वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने में सहायता करता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन दोस्तों अलग अलग तरीके से हो सकता है या किया जा सकता है, जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। फिर बात करते हैं दोस्तों रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और लोअर एनिमल्स इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्टारफिश, वर्म्स एसेट्रा। नेक्स्ट वी फर्दर मूव ऑन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर हमें देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे कि डॉग, काउज, ह्यूमन बींग्स। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों जानवरों के अंदर जब होता है या प्लांट्स के अंदर जब होता है, जब एक सिंगल पेरेंट एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। व्हेन अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग, इसी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जिसमें बिना किसी सेक्स ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है दोस्तों रोज, पोटैटो, मनी प्लांट और एक्सेट्रा। अगर हम बात करें कुछ कॉमन मेथड्स की जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, या हम इन्हें देखते हैं कि कुछ कॉमन मेथड्स क्या क्या हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहला कॉमन मेथड है दोस्तों जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर जाता है एसेक्सुअली, वो तरीका है दोस्तों बर्डिंग। तो बर्डिंग क्या होता है, यदि आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखें तो देखेंगे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, पहली फिगर में दोस्तों एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, यानी कि हाइड्रा में से ऐसा कुछ बाहर निकल रहा है बल्ब जैसा। ये क्या है, ये इसका बड है। अब क्या होगा, ये इसका बड है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू करेगा। अब ये बढ़ना शुरू करेगा पेरेंट की बॉडी पर, और जब यह पूरी तरीके से, ये देखिए सेकंड स्टेज में ये ग्रो कर रहा है, थर्ड स्टेज में फुली ग्रो कर चुका है। तो जब यह पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, यह बर्ड अपने आप को डिटैच कर लेता है किसी हाइड्रा में से, यह अपने आप को डिटैच कर लेगा और एक नया ग्रोन अप इंडिविजुअल बन जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि लास्ट 4 पिक्चर में हमारे पास 2 हाइड्रा मिल गए, यानी कि ये एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर चुका है। इसी को कहा जाता है बर्डिंग। सेकंड हमारे पास एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का मेथड है दोस्तों, वह फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी अपने आप को, यानी कि जो पेरेंट की बॉडी है वो अपने आप को अलग अलग पीसेस में तोड़ लेगी, और हर एक पीस अपने आप में एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं प्लैनेरिया का। प्लैनेरिया सबसे पहले, ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये एक पेरेंट प्लैनेरिया है। ये अपने आप को 3 हिस्सों में तोड़ लेगा। 3 हिस्सों में तोड़ने के बाद देखिए दोस्तों, हेड वाला तो इसमें ग्रो कर जाएगा, मिडल वाला ऊपर नीचे दोनों ग्रो कर लेगा, और लोअर पोर्शन भी नीचे से ग्रो कर लेगा, ऊपर से ग्रो कर लेगा। इसी प्रकार अगर हम देखें कि ये पूरा का पूरा प्लांट, ये जो पेरेंट प्लैनेरिया है, तीनों ही उसने क्या कर लिया, अपने आप को रीजनरेट कर लिया, यानी कि फ्रेगमेंट करके अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लिया। इसी को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को टुकड़ों में बांट लेता है और धीरे धीरे अपने आप को वह रिप्रोड्यूस कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स में। यह था हमारा दूसरा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका। तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा तरीका है रीजनरेशन। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आपने लिजर्ड को देखा होगा। लिजर्ड की जब
टेल अगर टूट जाती है तो कुछ दिन बाद वह वापस से ग्रो हो जाती है। ये भी एक रीजनरेशन का ही एग्जाम्पल है। यानी कि अगर पेरेंट की बॉडी अपने आप को किसी पीस में डिटैच कर ले, तोड़ ले, तो वह दोबारा से उसी अंग को, उसी ऑर्गन को या उसी पीस को दोबारा से कंप्लीटली एक नए इंडिविजुअल में ग्रो या डेवलप करा सकती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रीजनरेशन। इसके कई एग्जाम्पल हैं। स्टारफिश इसका एग्जाम्पल है, लिजर्ड इसका एग्जाम्पल है। अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं। इसे हम कहते हैं मित्रों बाइनरी फिशन। फिशन का अर्थ होता है दोस्तों टूट जाना। फिशन का अर्थ होता है टूट जाना। लेट अस सपोज एक सेल है, यह 2 सेल्स में टूट जाएगा, इसे कहते हैं फिशन। और ये 2 में टूट रहा है, इसका मतलब यह बाइनरी फिशन है। तो यह जो बाइनरी फिशन है हमें देखने को मिलता है दोस्तों अमीबा के अंदर। अगर आप इसे ध्यान से देखें, डायग्राम ध्यान से देखें, तो सबसे पहले एक पेरेंट अमीबा है जो कि सबसे पहले उसका न्यूक्लियस एलोंगेट होगा, यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियस टूटेगा। जब न्यूक्लियस टूटने लग जाएगा दोस्तों, तब वह अपनी बॉडी को तोड़ना शुरू करेगा, और जब बॉडी को तोड़ लेगा तो 2 डॉटर सेल हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। इससे हम क्या कह सकते हैं कि एक पेरेंट 2 डॉटर सेल में टूट गया, यानी कि बाइनरी फिशन हो गया। यानी कि यह कह सकता हूँ कि एक फुली मैच्योर सेल अपने आप को 2 हिस्सों में बांट दे, उसी को बाइनरी फिशन कहते हैं दोस्तों, जिसका कि एग्जाम्पल है अमीबा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने कहा दोस्तों कि एसेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में सेक्स ऑर्गन्स का जो है इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, जिसमें कि एक मेल होता है और एक फीमेल होता है ऑब्वियसली। तो जो दोनों ही मेल्स और फीमेल्स हैं, इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स हैं इस काम के लिए, इस पर्पस के लिए। इन्हीं स्पेशल सेल्स को कहा जाता है दोस्तों गैमीट्स। क्या कहा जाता है? गैमीट्स। यानी कि ये गैमीट्स जो हैं इन्हीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनते हैं दोस्तों। गैमीट इन्हीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनते हैं दोस्तों। आगे बात करें तो सबसे पहला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम होता है दोस्तों, वह होता है फर्टिलाइजेशन का, जिसे दोस्तों आम भाषा में हम फ्यूजन भी कहते हैं। फ्यूजन का अर्थ दोस्तों सीधा सा है, कोई 2 चीज़ें आपस में मिलकर एक चीज़ बनाए, यह फ्यूजन कहलाता है। यानी कि कोई भी 2 चीज़ें मिलकर जब एक एंटिटी बना दें या एक चीज़ बना दे दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन हो गया या फ्यूजन हो गया। तो इसी प्रकार जब मेल के गैमेट्स और फीमेल के गैमेट्स आपस में मीट करते हैं, यानी कि फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म जब आपस में मिलते हैं, तो इससे क्या होता है? जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करने लगता है। इसी प्रोसेस को टर्म किया गया है फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा गया है, जहां पर एक फीमेल गैमीट और मेल गैमीट फ्यूजेस टू फॉर्म अ जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है। पहला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जहां पर एक एनिमल जैसे कि बर्ड है या डॉग है, काव है या गोट है, कोई भी है, लेट अस सपोज XYZ, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है। यानी कि जो अगर मैं ह्यूमंस का एग्जांपल दूं, तो ह्यूमन की बॉडी में, यानी कि फीमेल को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, तो उसकी बॉडी में एक एग फॉर्म होता है, जो कि ओवरी से निकलकर यूट्रस में जाकर जो है एस्टैब्लिश हो जाता है या वहाँ जाकर बैठ जाता है। जब मेल का स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वहाँ पहुँचता है, तब वह फ्यूज हो जाते हैं। यानी कि ये सारा प्रोसेस फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है। इसी को कहा जाता है दोस्तों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर बात करते हैं दोस्तों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जो मेल और फीमेल के गैमीट्स है दोस्तों, उनका फ्यूजन फीमेल की बॉडी के आउटसाइड होगा, यानी कि फीमेल की बॉडी में नहीं होगा, बाहर होगा। इसी को कहा जाता है दोस्तों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके कई उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे कि फ्रॉग और फिशेस के अंदर एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट, दैट इज ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल दोस्तों हर एक उस एनिमल को कहा जाता है जो कि एग ले करता है, यानी कि अंडे देता है। अब हमें पता है कि देखो अंडे जो हैं, जैसे एक हैन है, हैन अंडे देती है, तो जो हैन है वो अपने अंडों को सेकती है, वार्मथ पहुंचाती है, गर्माहट देती है, तभी तो वो एग्स जो है वो हैच करते हैं और उनमें से जो है चिकन बाहर आता है। तो ये जो वार्मथ देने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, इसी को इनक्यूबेशन कहते हैं। बहुत सारी एनसीईआरटीज़ में इनक्यूबेशन नहीं दिया गया है या नहीं पढ़ाया जाता है शायद, लेकिन इनक्यूबेशन आपको जनरल नॉलेज के पर्पज़ से याद रखना चाहिए दोस्तों। इसका एग्जांपल मैं पहले ही बता चुका हूँ, लिजर्ड्स, फ्रॉग एंड फिश जो एग्स देते हैं दोस्तों, जो अपने अंडे वगैरह देते हैं। इसमें आप हैन भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों विविपेरस एनिमल्स की। जितने भी एनिमल्स होते हैं दोस्तों, जब वह बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस एनिमल कहा जाता है। जैसे कि हम इंसान को जन्म देते हैं, रैट्स हो गया, स्क्विरल हो गया, ये सब अपने ही जैसे सेम काइंड को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ही क्रीचर्स को विविपेरस एनिमल्स कहा जाता है दोस्तों। मुख्यतः इसमें मैमल्स आते हैं दोस्तों, जो अपने ही सेम काइंड की जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जिसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक यंग वन, जो भी यंग वन है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है अडल्ट में, वो भी बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस के साथ, यानी कि अचानक से होने वाले बदलाव और बहुत भयंकर होने वाले बदलाव। जैसे यदि आप इसमें फिगर में देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, मेटामॉर्फोसिस में आपको पहले समझा देता हूँ दोस्तों, उसके बारे में इसके आगे बात करते हैं। लेट अस सपोज ये फ्रॉग्स ने एग दिए बेटा, फीमेल फ्रॉग्स ने एग दिए हैं दोस्तों। अब ये क्या होंगे, अब एक जो मेल फ्रॉग होगा वो पानी के अंदर अपना स्पर्म जो है रिलीज़ कर देगा, और वो स्पर्म जो है वो तैरते तैरते यहाँ इसके पास पहुँच जाएंगे। जब ये स्पर्म इस सेल से फ्यूज़ हो जाएंगे, ये दोस्तों टैडपोल में बन जाएंगे। ये देखो टैडपोल बन गया। टैडपोल के बाद दोस्तों ये धीरे धीरे डेवलप होगा, फिर धीरे धीरे इसकी लेग्स आएंगी, हैंड्स डेवलप होंगे, आइज़ डेवलप होंगे, फिर ये जो है फ्रॉगलेट में डेवलप होगा, धीरे धीरे इसका सारे बॉडी पार्ट्स जो है डिस्टिंग्विश करने लायक हो जाएगा, फिर आगे चलकर ये पूरा एक इंडिविजुअल फ्रॉग में डेवलप हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं कि ये क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया, जहाँ पर एक फीमेल फ्रॉग जो है वो अंडे देती है और मेल फ्रॉग वहीं पर जाकर अपना स्पर्म रिलीज़ करता है। वह फ्रॉग और जो फ्रॉग के एग्स हैं वो उसके स्पर्म को कैच कर लेते हैं, जिससे फ्यूजन हो जाता है, और फ्यूजन होने के बाद वह टैडपोल में बदलता है धीरे धीरे। टैडपोल से वह उसकी हाथ और पैर जो हैं वो जो है उगने शुरू हो जाते हैं, ग्रो करना चालू हो जाते हैं, डेवलप होना चालू हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हर एक बॉडी पार्ट उसका डेवलप होना शुरू होता है, जिसे हम फ्रॉगलेट कहते हैं। और जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, पूरी तरीके से एडल्ट बन जाता है, तो वह फ्रॉग बन जाता है दोस्तों, जैसा कि इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं। अब बहुत आगे जो है हम बढ़ते हैं दोस्तों, और आज पढ़ने वाले हैं हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ह्यूमन, और अपने ही जैसी सेम काइंड को जन्म देता है। ह्यूमन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पर फीमेल जो है एक एग को बेयर करती है और वो स्पर्म के फ्यूजन के साथ एक बेबी को बर्थ देती है, दोस्तों। अब हमने ये जानना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है, या उसमें क्या क्या चीज़ें बनी हुई होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल गैमेट्स फॉर्म करता है किस फॉर्म में, स्पर्म्स की फॉर्म में। ये जो स्पर्म्स होते हैं दोस्तों ये एलोंगेटेड होते हैं, और ये स्मॉल साइज के सेल होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनके भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप इस सेल का टेल देख सकते हो, हेड देख सकते हो, इसका मिडल पीस या माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें अवेलेबल है, इसका हेड, मिड पीस और टेल देख सकते हो। इसी प्रकार ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि
फीमेल के गैमेट से फ्यूज होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है आगे चलकर। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें पढ़नी है दोस्तों, वो पढ़नी है पेयर ऑफ टेस्टिस। अब पेयर ऑफ टेस्टिस, व्हाट इज पेयर ऑफ टेस्टिस? दोस्तों, मेल्स के पास एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो कि ह्यूमन की बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में आउटसाइड स्किन में एक पाउच में जो है कि दो टेस्टिस, सिंगल को टेस्टिस कहते हैं और पेयर को टेस्टस कहते हैं। ये इसका प्लूरल है और टेस्टिस जो है वो इसका सिंगुलर होता है। तो ये हमारे स्किन के अंदर होता है, जिस स्किन को कहा जाता है स्क्रोटल सैक। उस स्किन को कहा जाता है दोस्तों स्क्रोटल सैक। इसके अंदर ये दो टेस्टिस हमारे मौजूद होते हैं। तो ये टेस्टिस जो है, इनका फंक्शन होता है स्पर्म के सेल को प्रोड्यूस करना। एक टेस्टिस यानी कि वन टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्पर्म्स। 10 लाख से भी ज़्यादा स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है एक टेस्टिस। और ये टेस्टिस जो हैं मेल सेक्स हार्मोन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पर फेशियल हेयर को ग्रो कराता है या किसी हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारे आर्मपिट्स के अंदर जो बाल आते हैं उनको ग्रो कराता है, हमारी हाइट को इंक्रीज़ करता है, हमारे वॉइस बॉक्स को डीप करता है। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा, हमारी ग्रोथ और हमारी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो कि टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हिस्सा जो है वो है वास डेफरेंशिया या फिर वास डेफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। तो स्पर्म जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। जब यह टेस्टिस को लीव करता है तो एक नैरो डक्ट यानी कि एक छोटे पतले से चैनल में से होके गुजर के यह वास डेफरेंस में एंटर करता है, जहां पर यह मेल की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के साथ मिक्स होता है। यानी कि स्पर्म जो है वो सीमेन के साथ मिक्स होता है। जब ये सीमेन मिक्स होता है तो बेसिकली ये हमारी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जिसे क्या करते हैं, स्पर्म को नरिश करते हैं, यानी कि इन्हें इनकी मोटिलिटी रेट बढ़ाते हैं, दैट इज एबिलिटी टू मूव। यानी कि आपने दोस्तों देखा होगा ये 3 इडियट पिक्चर में एक शुरुआत का ही सीन आता है दोस्तों, वहाँ पर दिखाता है जो फरहान होता है वो एक डायलॉग कहता है कि पैदा होने के लिए भी 1 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। तो दोस्तों याद रखना, स्पर्म जो है वो बॉडी के अंदर जाकर मूव करता है। तो मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू मूव, यानी कि ये मोटाइल है, चलता है, फ्लो करता है। तो स्पर्म की जो नरिशमेंट होती है, यानी कि जब वह फ्यूज़ होगा तो वह फ्यूज़ होने के बाद बेबी में एम्ब्रियो में डेवलप होगा, इसके क्या चांसेस रहते हैं, या फ्यूजन के बाद वो अच्छे से एम्ब्रियो में डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा दोस्तों, यह तय करता है किसी भी मेल के अंदर सीमेन की क्वालिटी क्या है। सीमेन की क्वालिटी क्या है, यानी कि जब भी कोई इंसान ड्यूरिंग सेक्स स्पर्म रिलीज करता है तो उसके स्पर्म की क्वालिटी होती है जो कि ये तय करता है कि यह स्पर्म आगे चलकर कितनी देर तक जीवित रहेगा या इसमें कितनी क्षमता है कोई बच्चा पैदा करने की। अब बात करते हैं दोस्तों यूरिथ्रा। वास डेफरेंस का मुंह जो है वो यूरिथ्रा में खुलता है, जो कि अगेन एक नैरो डक्ट एराइज हो रहा है हमारे यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर हमारा यूरिन स्टोर होता है दोस्तों, तो सीमेन जो है वो वास डेफरेंस से यूरिथ्रा में पोर किया जाता है अपने आप। ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप ये सब कुछ होता है। देन यूरिथ्रा उस सीमेन को, मतलब जो वो स्पर्म है सीमेन के साथ, उसे हमारे एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन में पास कर देता है, जिसका नाम पीनिस है दोस्तों अगेन। देन पीनिस जो कि है वो सीमेन को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है वजीना के थ्रू फीमेल की बॉडी में। तो बेसिकली यूरिन का पास होना और सीमेन का पास होना दोनों ही काम दोस्तों जो है कि पीनिस से पॉसिबल हो पाते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों एक डायग्राम देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दोस्तों। तो देखेंगे ये हिस्सा जो कि हमारा टेस्टिस कहलाता है दोस्तों, ये एक सिंगल टेस्टिस है, यही हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। देन अगेन आप वास डेफरेंस देख सकते हो, यहाँ से स्पर्म जो है रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद दोस्तों यह देखो और ये जो स्किन है दोस्तों इसे स्क्रोटम कहा जाता है या स्क्रोटल सैक कहा जाता है। और ये स्पर्म डक्ट है जहाँ से स्पर्म जो है वो ट्रैवल करके यूरिथ्रा तक जाता है और यूरिथ्रा उसे जो है आगे पीनिस में पास कर देता है।
पीनिस में पास कर देता है। आगे देखते हैं दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्स प्रोड्यूस करता है, जिसे हम एग्स या ओवा कहते हैं दोस्तों। एक छोटी सी रोचक जानकारी मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा दोस्तों। जब एक फीमेल पैदा होती है तो पैदा होते के साथ ही उसकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो हैं वो पहले से ही प्रोड्यूस हो रखे होते हैं। जैसे वो पैदा होती है, थाउजेंड्स ऑफ एग्स उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रखे होते हैं। जब वह मेंस्ट्रुअल साइकिल की एज में पहुंचती है, यानी कि जब वह प्यूबर्टी हिट उसे करती है, तो वही सारे एग्स एक एक करके महीने टू महीने उसके ओवरी से निकलकर जो हैं उसके यूट्रस में आते हैं और वहाँ पर जाकर वो स्टोर हो जाते हैं, जो कि स्पर्म के फ्यूजन से एक एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि सिंगल सेल जो कि है हमारा ओवा, ओवा इसका प्लूरल है और ओवम इसका सिंगुलर है। तो जो कि ओवरी से प्रोड्यूस होता है। ओवरी क्या है दोस्तों, यह एक राउंड शेप फिगर है जो कि फीमेल की एब्डोमिनल कैविटी में ही मौजूद होती है इंटरनली। जैसे मेल्स में टेस्टिस जो था वो बाहर, बॉडी के बाहर है, लेकिन फीमेल्स में बॉडी के अंदर है। स्पर्म की तरह ही दोस्तों ओवम भी शेप में राउंड होता है, मतलब अनलाइक स्पर्म, जैसे स्पर्म की एक टेल थी, हेड था, मिड पीस था, ऐसे ही ओवम जो होता है वह एक राउंड शेप का एग होता है जो फीमेल की बॉडी में स्थित होता है, जो कि बेसिकली पास किया जाता है ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में। ये दोस्तों सिंगल सेल्ड होता है और ये इमोटाइल होता है, यानी कि ये मूव नहीं करता है, सिर्फ ओवरी से जाकर यूट्रस में जाकर बैठ जाता है या स्थापित हो जाता है। अब ओवरीज जो है दोस्तों वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये दो फीमेल हार्मोन हैं जो कि ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, जस्ट लाइक टेस्टोस्टेरोन। फिर बात करते हैं दोस्तों फैलोपियन ट्यूब्स की और ओविडक्ट्स की। फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स ऑल ऑफ द सेम है दोस्तों। ओवम जो कि ओवरी से रिलीज होने के बाद ओविडक्ट में जाता है या फैलोपियन ट्यूब से होकर जाता है यूटेरस में। अब यूटेरस क्या है दोस्तों, यह एक पियर शेप्ड थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन है जहां पर जाइगोट ग्रो करता है इनटू अ बेबी। नाउ ये जो, अगर आप फिगर को बहुत ध्यान से देखें दोस्तों, ये ओवरी है, ओवरी से जो है एग निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फैलोपियन ट्यूब से निकलकर ये दोस्तों यूट्रस में जाता है। अब ये जो एरिया है दोस्तों फीमेल वैजिना का, इसको सर्विक्स कहा जाता है दोस्तों, जिसके थ्रू स्पर्म जो है वो ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचता है और फ्यूजन करता है। और ये जो नीचे का पार्ट है दोस्तों इसे वैजिना कहते हैं, वैजिनल पैसेज कहते हैं, जो कि एक फीमेल जेनिटल ऑर्गन है। तो वैजिना जो है दोस्तों एक फीमेल जेनिटल ऑर्गन है जो कि स्पर्म रिसीव करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट फ्रॉम द मेल। अब लास्ट आपका जो टॉपिक बचता है दोस्तों एनसीईआरटी का, वो बचता है दोस्तों क्लोनिंग का। अब क्लोनिंग के बारे में छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। क्लोनिंग एक तरीका था जिसमें एक एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है किसी सेल की या किसी लिविंग पार्ट की। तो इसमें डॉली नाम की एक शीप थी जिसको क्लोन किया गया था, दो शीप को लेकर, एक डॉर्सेट शीप थी और एक ब्लैक यू नाम की शिप थी। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर दोस्तों एक फ्यूजन कराया गया था उनके हार्मोन्स को लेकर, जहां पर डॉली पहली एनिमल थी जिसको क्लोन किया गया था। और ये क्लोनिंग कब हुई थी दोस्तों, 5 जुलाई 1996 में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा पिक्चर थोड़ा साफ नहीं है, बट मैं आपको डेट बता देता हूँ। 5 जुलाई 1996 को ये क्लोनिंग की गई थी, ये क्लोनिंग की गई थी। और इस क्लोन का नाम जो था वो क्या था दोस्तों, डॉली। इसको किस साइंटिस्ट ने तैयार किया था दोस्तों, उन साइंटिस्ट का नाम था इयान विल्मेट, और उनके कलीग्स ने मिलकर ये क्लोनिंग की गई थी। और वो जो इयान विल्मेट थे दोस्तों, वो रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ ईडनबर्ग जो कि स्कॉटलैंड में है, वहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इसकी क्लोनिंग की गई थी दोस्तों। एक क्लोनिंग सक्सेसफुल थी, लेकिन किसी कारणवश,
क्योंकि अब ये क्लोनिंग हो गई, लेकिन डॉली को बहुत ही लंग्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो गए थे, तो इसीलिए 14 फरवरी 2003 को लंग्स के डिजीज़ से डॉली की डेथ हो गई। तो यह था दोस्तों आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हमने सारे एस्पेक्ट जो है वो कवर कर लिए हैं दोस्तों। हमने फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ लिए हैं। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया प्लांट्स के अंदर। आई होप आपको लेक्चर मेरा समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।